आप देख रहे हैं खबर मनता। मैं हूं शादा मुस्कान। सोशल मीडिया पर आजकल लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जहां लोग अपनी तरह तरह की आवाज़ें उठाते रहते हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें भी खूब फैल रही हैं। इससे सरकार की नींदें उड़ गई हैं। सरकार काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया और OTT ऐप्स को रेगुलेट करने की बात करती रही है। इस सिलसिले में कई सख्त नियमों की घोषणाएं की गई हैं, जिसके बाद अब सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के यूज़र की राहें मुश्किल होने वाली हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मीडिया को लेकर सरकार के जरिए नए नियमों का ऐलान किया गया है। इन नियम कायदों को सरकार ने सॉफ्ट टच मैकेनिज्म नाम दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर सॉफ्ट टच मैकेनिज्म है क्या, और इसमें ऐसा क्या है जो सोशल मीडिया को नए आयाम देगा। मतलब ऐसा मैकेनिज्म जिससे प्लेटफॉर्म खुद ही बनाए और रेगुलेट करे। लेकिन इसके साथ सरकार ने कई सख्त नियम भी जोड़े हैं। सरकार ने सभी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को कंटेंट की जानकारी देने और शिकायतों को सुलझाने के सिस्टम बनाने को कहा है। तो आइए तफसील से जानते हैं कि सरकार ने किस सेक्शन के लिए क्या नियम बनाए हैं। सरकार ने जानकारी दी कि भारत में 53 करोड़ व्हाट्सएप, 41 करोड़ फेसबुक, 21 करोड़ इंस्टाग्राम और 1 करोड़ के करीब ट्विटर यूज़र हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि इन प्लेटफॉर्म के लिए कुछ ज़रूरी नियम कायदे बनाए जाएं। यूज़र की गरिमा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और सख्ती दिखानी होगी, ख़ास तौर पर महिलाओं के मामले में। अगर कोई महिला किसी ऐसे कंटेंट के बारे में शिकायत करती है जिसे उसकी गरिमा को धक्का लगता है, तो उसे 24 घंटे में हटाना होगा। मिसाल के तौर पर प्राइवेट पार्ट, अंतरंग तस्वीरें या फर्जी अकाउंट आदि। इस तरह की शिकायत यूज़र या उसकी तरफ से कोई दूसरा भी कर सकेगा। सरकार ने अब सोशल मीडिया की 2 कैटेगरी बना दी हैं। पहली तो यह है कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी और दूसरी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी। अब सवाल है कि इसमें फ़र्क क्या है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि बड़े प्लेटफॉर्म्स को सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी में रखा जाएगा और छोटे को साधारण में। इसके साथ ही सरकार कैटेगरी के हिसाब से यूज़र की संख्या भी जल्द ही बताएगी। सोशल मीडिया कंपनी का भारत में एक फिजिकल एड्रेस होना और उसे वेबसाइट या ऐप पर दिखाना ज़रूरी होगा। एक खास वॉलेंटरी यूज़र वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बनाना होगा। मतलब अगर कोई यूज़र अपनी इच्छा से अपना सोशल मीडिया अकाउंट वेरीफाई करवाना चाहता है तो उसे मौका दिया जाएगा। उस यूज़र को वेरिफिकेशन के बाद एक खास निशान भी दिया जाएगा। ये वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा, इसका जिम्मा सोशल मीडिया के ऊपर ही डाला गया है। अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी किसी यूज़र का कंटेंट अपने आप हटाती है तो उस यूज़र को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। कंटेंट हटाने से पहले यूज़र को बताना होगा कि आखिर उसका कंटेंट क्यों हटाया जा रहा है। अगर कोर्ट या सरकारी एजेंसी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोई जानकारी होस्ट करने या पब्लिश करने से मना करती है तो उसे वह मानना होगा। इस जानकारी में सरकार की एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाली, कानून व्यवस्था को भंग करने वाली, दोस्त देशों से रिश्ते खराब करने वाली जानकारी शामिल हो सकती है। सरकार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये पूछ सकती है कि किसी मैसेज या कंटेंट को सबसे पहले किसने डाला। अगर विदेशी धरती से डाला गया होगा तो बताना होगा कि देश में उसे किसने फैलाया। हालांकि सरकार ऐसे ही मामलों में ये जानकारी मांग सकेगी जिसमें 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। सरकार इसे देश की अखंडता के खिलाफ चलाए गए मैसेजों और सोशल मीडिया के जरिए मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया कदम बता रही है। अब जानते हैं कि OTT के लिए क्या है खास नियम। इस नियम को लागू करने पर मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी बताया कि उनके पास 40 OTT प्लेटफॉर्म की जानकारी है। सभी प्लेटफॉर्म से 3 बार बात करने के बाद जब कोई सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म नहीं बना सका तो नए नियम लाने का फैसला किया गया। OTT प्लेटफॉर्म को टीवी और अखबार की तरह एक सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी। इसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई नामी हस्ती हेड करेगी। OTT पर दिखाए जाने वाले सीरियलों पर वैसी ही गाइडलाइन लागू होंगी जो टीवी के लिए हैं। मतलब
ओटीटी को भी टीवी चैनलों के लिए बनाए प्रोग्राम एंड कोड के नियम कायदों का पालन करना होगा। जहां तक बात मूवीज की है तो इसमें किसी भी तरह के सेंसर की बात नहीं की गई है। इन्हें यूजर्स की उम्र के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में रखना होगा। मिसाल के तौर पर 13 साल के उम्र, 16 साल से उम्र या एडल्ट आदि। इसके अलावा पेरेंटल कंटेंट कंट्रोल की सुविधा देनी होगी। इससे लोग ये तय कर सकेंगे कि उनके घर में किसी खास कैटेगरी या कंटेंट बच्चे ना देख सकें। आपको हम बताते हैं कि इन नियमों के लिए लंबे समय से मांग उठ रही थी। लोगों का मानना था कि मोबाइल पर वेब सीरीज के माध्यम से हिंसा, गालियां परोसी जा रही हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए सेंसरशिप की व्यवस्था की जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी ओटीटी और सोशल मीडिया का मामला कई बार पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था, जिसमें विभिन्न ओटीटी स्ट्रीमिंग और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंटेंट की निगरानी और प्रबंधन के लिए सिस्टम बनाने की मांग की गई थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेक्स सीन्स, हिंसा के लिए जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उन पर भी क्या बोले दिग्गज। सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत अब ओटीटी प्लेटफॉर्म को कुछ नए नियमों का पालन करना होगा। सरकार ने सोशल मीडिया के लिए भी गाइडलाइंस जारी की हैं, जिन्हें 3 महीने में लागू कर दिया जाएगा। जब से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, सोशल मीडिया पर फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों के ओर से रिएक्शन आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कौन क्या कह रहा है। इसको लेकर IIM कलाम और कड़वी हवा बनाने वाले पद्मश्री से सम्मानित फिल्म मेकर नील माधव पांडे ने ट्वीट किया है। सेल्फ रेगुलेशन और दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेंट को बांटना बहुत जरूरी है। ये सही दिशा की ओर एक कदम है। ये गाइडलाइंस ओटीटी प्लेटफॉर्म और दर्शक दोनों के लिए ही एक विन विन सिचुएशन है। उन्होंने फिर दूसरा ट्वीट किया, आज़ादी जिम्मेदारी के साथ आती है। डिजिटल मीडिया का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो उसे सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है। साथ ही इसको लेकर डायरेक्टर प्रियदर्शन ने भी ट्वीट किया कि आज नरेंद्र मोदी सरकार ने ओटीटी गाइडलाइंस को जारी करके बहुत सही कदम उठाया है। कलाकार के काम को सम्मान देते हुए शिकायत के निवारण के लिए एवेन्यू प्रदान किया है। फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपने ट्विटर पर इस पर लोगों की राय मांगी। उन्होंने ट्वीट किया कि इस नई ओटीटी गाइडलाइंस पर आपकी क्या राय है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी, जो टीवी कलाकार भी रह चुकी हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित किए जाने वाले बच्चों से जुड़े सेक्सुअल कंटेंट को ध्यान में रखते हुए जो रविशंकर प्रसाद जी ने स्टेप लिया है, उसके लिए मेरा आभार। भारत सरकार का ये कदम बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। आपको बता दें कि अब उम्र के हिसाब से बटेंगी कैटेगरी। मूवीज की बात करें तो इसमें किसी भी तरह के सेंसर की बात नहीं की गई है। बस इन्हें व्यूवर्स की उम्र के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। मिसाल के तौर पर 13 साल से ऊपर, 16 साल से ऊपर या एडल्ट आदि। इसके साथ ही पेरेंटल कंटेंट कंट्रोल की सुविधा देनी होगी, जिससे कोई भी यह तय कर सके कि उसके घर में किसी खास कैटेगरी का कंटेंट बच्चे ना देख सकें। आप देख रहे थे खबर मंता। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही लगातार खबरों के लिए बने रहें खबर मंता के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।